Happy New Year to all of you. I know I was too late, but hello everyone, welcome back to the another video of Eligenox. आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में हूँ बिकॉज लुकिज्म के एक बार में 2 चैप्टर पढ़ लिए और एनर्जी आ गई। हा हा, क्या चैप्टर था वो। पिछले चैप्टर के कुछ पार्ट उठाते हैं, मेन पार्ट उठाते हैं, जहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ता है कि कुरोदा रियोहे शादी प्लान कर चुका है और वो अपने लिए फाइनली एक वाइफ लेके आ रहा है। लेकिन उसकी वाइफ के ऊपर तभी प्री जनरेशन वाले अटैक कर देते हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए आते हैं हमारे ब्लैक वर्कर्स। क्या ऑरा एंट्री करी है भाई। और यूजिन जिसको हम लोग बेबस समझ रहे थे, उसने जेब से क्या सीक्रेट वेपन निकालकर सीधा तमाचा मारा है जेम्स के। माय गॉड, इस बंदे को इतना तगड़ा जवाब यूजिन ही दे सकता है। गुड वर्क यूजिन। वेल सही बताऊं तो मैंडियोक ने इनको जिस लेवल पे ट्रेन किया है उस लेवल पे देख के लग रहा है कि हाँ भाई, गन का असर तो पड़ा है। मतलब जब लास्ट टाइम गन से इनकी फाइट हुई थी, जब हंट फॉर गन इन्होंने किया था, जब गन ने उसको हंट फॉर गन से हंट बाय गन पार कर दिया था, तब बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इन लोगों को। तभी इन लोगों को समझ में आ गया था कि भाई अगर गन जैसा इन फ्यूचर कोई आता है तो ये लोग इस तरीके से नहीं जीत पाएंगे जैसे पिछली बार जीत गए, क्योंकि चार्ल्स इस बार है नहीं, कोई लिमिटेशन है नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, गन फाड़ देगा सबकी। इसीलिए ब्लैक वर्कर्स को लाना पड़ेगा ताकि भाई कुछ टाइम तक तो बच जाए, भागने का तो रास्ता बन जाए। क्योंकि अगर गन है तो समझ जाओ भाई सब कुछ है। जब तक कीटे को भी हराया जा सकता है, एक उम्मीद है। वेल बहुत सारी मैंने ट्वीट्स भी ऐसे देखे हैं जहाँ पर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि द लास्ट होप ऑफ लुकिज्म और नीचे गन की फोटो। वेल सही बताओ तो मुझे लग रहा है कि वाकई द लास्ट होप ऑफ लुकिज्म गन नहीं रह गया है, क्योंकि जेम्स और कीटे जैसे लोगों को हराना, अभी जो किंग्स हम लोग देख रहे हैं उनकी तो हालत बिल्कुल नहीं लग रही कि ये जेम्स और कीटे के सामने टिक भी पाएंगे। और डैनियल का तो छोड़ ही दो, डैनियल की एलाइट भी कुछ नहीं कर सकती। डैनियल की एलाइट वर्कर्स को ही नहीं हरा पा रही थी सही से, इनको क्या ही हराएगी, ये तो और बड़े जानवर हैं। वेल सही बताऊँ, जानवर के खेल में मुझे याद आया कि मैं टॉम ली को भूल गया। वेल जैसे ही उसको मालूम पड़ा ना रिपोर्टर किम पे अटैक हो रहा है, टॉम ली के अंदर का जानवर जाग गया। और जैसे उसने लास्ट चैप्टर में बोला है ना कि ये सब कीटे ने किया है, मैं कीटे से मिलने जा रहा हूँ, आई गेस मुलाकात थोड़ी दर्दनाक होगी कीटे के लिए, बिकॉज टॉम ली खुद जा रहा है। और अगर टॉम ली मारा गया सो हो सकता है स्टोरी में कोई बहुत बड़ा चेंज आए, बहुत मेजर चेंज देखने मिले हम लोग को, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टॉम ली। हम लोग टॉम ली को बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, और प्लस गन की ट्रेनिंग में उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हाथ रहा है, और फाइटिंग प्रोडिजी फॉर अ रीज़न है। सो उसको कीटे इतनी आराम से तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि फाइटिंग प्रोडिजी उसको कहा जाता है वो किसी वजह से कहा जाता है। सो देखो क्या होता है। वेल अगर ये हंट सक्सेसफुल हो जाता है किसी भी तरीके से, अगर कीटे से सक्सेसफुल कर देता है, सो मे भी हो सकता है जेम्स कीटे को वैनिश कर दे। बिकॉज जो जेम्स है अगर तुम उसको देखोगे तो वो वर्कर्स के लिए हंट क्यों करवा रहा है, क्योंकि वर्कर्स के पास उसकी वीकनेस है, और वो जब उसकी वीकनेस नहीं बचेगी तो जेम्स को किसी का डर नहीं, कीटे को इरेज कर देगा बहुत इजीली। सो अगर कीटे को इरेज करना है तो जेम्स खुद तो जाएगा नहीं भाई, वो उसको ही मालूम है ये उसको काट डालेगा, इसीलिए वो भेजेगा गन को, और गन उस टाइम निकलेगा और करेगा ऑरा फार्म। इसी तरीके से गन को बाहर लाया जा सकता है, यही एक तरीका है जिससे गन बाहर आ सकता है। नहीं तो कोई तरीका नहीं कि गन बाहर आए, शिरोनी बाहर आए और शिरोनी किसी को भी आराम से मार दे। भाई कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है शिरोनी जैसे ही इसको हराए वैसे ही जेम्स भी आए, हम लोगों को बैक टू बैक 2 बहुत तगड़े क्लैश देखने मिलेंगे, जो कि होगा कीटे वर्सेस गन, और उसके बाद होगा गन वर्सेस जेम्स। माय गॉड, पता नहीं गन बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं भरोसा तो है बच जाएगा। लेकिन जैसे गोजो सील हुआ था ना, लोग पीछे पड़ गए थे गे कि भाई गोजो को बाहर लाओ, गोजो को बाहर लाओ, बाहर आया, ऐसा बाहर आया 2 टुकड़ों में बढ़ गया, कुछ ज़्यादा मतलब बाहर आ गया था। सो आई नो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, गन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा ट्रीट गन को एकदम गोजो वाला मिल रहा है। पता नहीं कि भाई ऐसा अगर ये 2 टुकड़े दोबारा अगर हुए ना, क्या बोलने, बस लुकिज्म छोड़ दूंगा, मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फिर से।
माफ़ करना, लेट हो गई वीडियो, मेरी गले में प्रॉब्लम थी, मैं थोड़े से वर्ड्स में खांसने लग जा रहा था, लेकिन सब प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। अब वीडियोस वगैरह आएगी, लाइक करना मत भूलना भाई, एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और भाई 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 कहाँ से रीच कम कर रहे हो यार, सही से भाई, सही से वीडियोस देखो, एंजॉय करो, कंटेंट ला रहा हूँ भाई, एंजॉय करो और लाइक करो वीडियो को। मैं चला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।